पाशं श्रीपुरवन्दमि पत्रं यत्र विहाय शिप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। संसार में भोगों की इतनी अधिक संख्या है, भोगों की इतनी अधिक मात्रा है, फिर भी यह संसारी प्राणी जितने भोगों को भोगता है वो सब भोगे हुए ही पदार्थ होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं पुद्गल परमाणु मैंने मोह के बार बार भोगे हैं, मोह से वशीभूत होकर के और छोड़ दिए। अब ये जो पदार्थ हमने भोगे हैं, ये भोगे हुए पदार्थ अब सिर्फ जूठन है। ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने इनको नहीं, अनंत 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 पुद्गल होने के उपरांत भी इस एक जीव ने सबको भोग चुका, वो कई बार भोग चुका है। इसके बाद अब भोगों की जूठन होगी। आज हमें इसी बारे में एक विचार करना है और सोचना है। भोगों की भोगने की लालसा जब व्यक्ति को बहुत अधिक लगती है और व्यक्ति ये कह देता है बिल्कुल नई फ्रेश पहली बार मैं ये चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, भोग रहा हूँ, लेकिन वह भूल जाता है न जाने उसने किस भाव में कितनी बार इन चीजों को भोग चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भोग अब हमारे भोगने योग्य नहीं है। जैसे कोई एक केला खा ले और उस पर जीभ लगा दे, या किसी चॉकलेट पर कोई बच्चा जीभ लगा दे और फिर उसे किसी को खाने को कहे तो कोई नहीं खाता है। इसी तरीके से हमें ये बात तय कर लेना चाहिए कि मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे तो भी तनक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। भोगों की सारी वस्तुएं तो भोग लेते हैं लेकिन भोगने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। किसी ने ये कहा कि हम इतना भोग लें, इतना इतना सब चीजों का एक बार इससे सम्मोह कर ले कि हमें फिर उसके भोगने से तृप्ति हो जाए। और अर्थशास्त्र में दो नियम दिए गए उपभोगवाद के अंतर्गत, एक सीमांत तुष्टिगुण नियम है और दूसरा ह्रासमान तुष्टिगुण नियम है। सीमांत तुष्टि नियम यह कहता है कि आदमी भोगने के बाद एक सीमा पर वहां पहुंच जाता है जब वो कह देता है बस मुझे अब नहीं जरूरत है। दूसरी पहली रोटी खाता है तो जो से तुष्टि होती है, दूसरी तुष्टि में और कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, और अंत में जाकर के बिल्कुल ये कह देता अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यह बात सिर्फ सिद्धांत पर है, व्यवहारिक जीवन और प्रयोग में ये बात नहीं है। कारण उसका ये है कि जब व्यवहार और इसकी बात हम करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आदमी पूरा पेट भर ले, तृप्त हो जाए, तो भी वह कह देता है ये रखो, कल मैं इसके लिए फिर खाऊंगा। सारे के सारे भोगों को भोगने के बाद भी व्यक्ति ये जरूर कह देता है अब कल फिर हमारे लिए रख लो। यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं देना चाहता है। घर में वस्तु सड़ जाएगी
परंतु अपने भोग की वस्तु को खुद भोगने की बात सोचेगा, परंतु ये नहीं सोचता है जिसके पास, जैसे हमारी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री के पास 700 से अधिक सैंडलें निकली थी और वो एक साल में नहीं 2 साल में एक को पहने तो वो 2 साल तक नहीं पहन सकते, परंतु इतनी सब इकट्ठी क्यों की? इसका नाम ही परिग्रह है। हजारों साड़ियां एक एक महिला आज अपने उसमें रख करके बैठ जाती हैं, जबकि वह ये नहीं सोचते कि किसी को साड़ी मिलती भी नहीं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें साड़ी लेने में परेशानी होगी और कोई 1000 साड़ी ले। तो ये परिग्रह वृत्ति भोगने के बाद उपभोग, भोग और उपभोग के परिणाम वस्तुओं को संचित करने का जो काम करता है वह परिग्रह कहलाता है, और यह भोगने के बाद भी परिग्रह की ओर निश्चित तौर पर बढ़ता है। यही परिग्रह का परिणाम आज हमारे और आपके सामने है कि हर व्यक्ति परिग्रह की वस्तुओं को इकट्ठी करने में लगा। जो आज जिन्होंने कभी सोचा था कि हम वस्त्र पहनेंगे पर थोड़े से अल्प मात्रा में जीर्ण वस्त्र पहनेंगे या कोई दूसरे वस्त्र, लेकिन आज वो सब नियम टूट चुके हैं। वे वस्त्रवाद के आधार पर, जैसे कोई व्यक्ति के दांत में दर्द होता है उसको कोई तंबाकू खाने की बात कह देता है और वह पहले दवाई के रूप में तंबाकू खाता है, इसके बाद तंबाकू का इतना आदी बन जाता है कि तंबाकू छोड़ना ही उसे मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से साधु बनने के बाद जिन्होंने वस्त्र धारण किए थे, नग्न रूप में तपस्या करने का संकल्प लिया था कभी, और फिर वो वस्त्र पहनने लगे तो उस वस्त्र में उनको इतना मोह हो गया कि वो आज वस्त्र को छोड़ नहीं पाते हैं और भगवान तक को भी वस्त्र पहनाने में पीछे नहीं हटते हैं। यह एक युग की विडंबना है। इसलिए व्यक्ति अपने सोच को ही सर्वोपरि मानता है, लेकिन जो प्रकृति की सोच है, प्रकृति की घटनाएं है, वो किसी को माफ नहीं करती हैं, वो परिणाम अलग होते हैं। इसलिए मोक्ष तो जब ही प्राप्त होगा जब आप परिग्रह वृत्ति से दूर हट करके नग्न दिगंबर साधना करेंगे, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होने वाला है, अन्यथा नहीं।